पावन काम के लिए अपन सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, वो आध्यात्मिक जागरण का काम है, प्रकृति के संरक्षण का काम है। और इससे बड़ा पावन काम जो है मानव जीवन में संभव नहीं है। इसीलिए हम सब लोगों को जो है इस काम में अग्रणी रूप से अपनी भूमिका निभानी होगी और ये काम जो है करना होगा। बिश्नोई समाज और जसनाथ जी महाराज की जो परंपरा है ये पर्यावरण से विशेष जुड़ाव रखती है। वैसे तो क्या है कि अपना सनातन धर्म जो है वो पर्यावरण से सदैव जुड़ा हुआ है, क्योंकि अपने जो आध्यात्मिक केंद्र है वो भी किसी न किसी पर्यावरण के केंद्र पे ही स्थापित है। जैसे कि जम्बेश्वर भगवान का जो मंदिर है वो किसी टीले पे है, गोरखनाथ जी महाराज का किसी गुफा में, किसी टीले पे, किसी पर्वत पे, दत्तात्रेय भगवान का जो है जैसे अपन वहाँ पे कई जगह जाते हैं, कपिल भगवान का कोलायत है। तो अपना जो सनातन धर्म पर्यावरण से विशेष जुड़ाव रखता है और उसमें खास तौर से जो बिश्नोई जो परंपरा है, बिश्नोई जो सेक्ट है, उनके अंदर एक पहचान है पूरी दुनिया के अंदर कि राजस्थान के अंदर एक संत हुए जिन्होंने पर्यावरण का और मानव कल्याण का रास्ता दिखाया और उससे प्रभावित होकर बहुत से लोगों ने जो है पर्यावरण के बहुत बड़े बड़े काम किए। अभी मैंने भी एक पुस्तक लिखी है, उस पुस्तक के अंदर भी हमारे एक प्रोफेसर हैं वहाँ पे पांचला सिद्धा में, डॉक्टर रामनिवास बिश्नोई जी, तो उनका भी आलेख है। तो बिश्नोई परंपरा का जो पर्यावरण का जो है गहरा संबंध और अभी जो स्थिति बन रही है वो स्थिति बड़ी विकट बन रही है। अगर आप लोग नहीं चाहते कि बिश्नोई परंपरा के लोग अग्रणी रूप से नहीं चाहते तो स्थिति जो है बहुत ही जो है गंभीर होने जा रही है। अपने यहाँ को माता अमृता देवी ने पेड़ों के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया और उसी की परिणति है कि आज भी अपन लोग उनको याद करते हैं और अपन लोग इस चीज से जुड़े हुए हैं। मैंने देखा है कई जगह पे जहाँ पे ये अपने अनार की खेती करते हैं वहाँ पेड़ों को कुछ देते नहीं, क्योंकि पेड़ों के प्रति जो अपनी संवेदनशीलता है वो कम होने जा रही है, कम हो रही है। जहाँ पे सोलर लग रहे हैं, चलो जो सोलर से विकास हो रहा है, लेकिन विकास के साथ में विनाश हो रहा है तो उसको देखना जरूरी है। जो कि आजकल एक शब्द है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगर कोई विकास हो लेकिन विकास के साथ में विनाश नहीं होना चाहिए। और अपने यहाँ को भगवान जम्बेश्वर जी ने, जसनाथ जी महाराज ने उस समय भी इस भावना को महसूस किया, जो लगाव है अपना पेड़ों का जो जीवन है उसको महसूस किया। जो जानवर है, जंगली जानवर है, चाहे वो हिरन हो या अन्य जंगली जानवर हो, उसका जो लगाव है उसको महसूस किया। अभी एक जो है मैंने पढ़ा था कि लेक मिशिगन, अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ी लेक है, झील है, तो उसके अंदर कोर्ट ने एक कानून पास किया है कि लेक मिशिगन के साथ में अगर छेड़छाड़ की जाती है, उसको विकृत किया जाता है, तो उस पे जो है कानूनी प्रावधान होना चाहिए। जैसे कि किसी के साथ में, किसी व्यक्ति के साथ में या जानवर के साथ में हिंसा होती है, वायलेंस होता है, तो वही कानून जो है उन्होंने लागू किया है कि अगर झील के साथ में भी किसी प्रकार की छेड़खानी हुई तो उसके साथ में आपराधिक कानून लगना चाहिए कि जैसे कि व्यक्ति के साथ में कोई हिंसा होती है। तो अपने जो है पेड़ों का मामला जो है वो भी जीवित है। जम्बेश्वर भगवान ने इस चीज को महसूस किया, अपने जो सनातन धर्म के जो ऋषि मुनि हुए उन्होंने इस चीज को महसूस किया और आज अपन सभी लोग इस चीज को महसूस करते हैं, तभी यहाँ इकट्ठे हुए हैं। स्वामी जी ने पहले फरमाया था, स्वामी जी ने कहा कि अपना ये जो है ये बहुत बड़ा काम है, कानून बनाने का काम है, और आप सभी लोग जो पर्यावरण प्रेमी है और धर्म के प्रेमी है कि अपना जो अस्तित्व है, जाम्बोजी महाराज की जो शिक्षाएं हैं वो भी तभी बचेगी कि जब हम उन शिक्षाओं को पालन करेंगे। तो यही स्थिति जैसे मान लो पेड़ों का है, तो पेड़ों के अंदर
लगाने में कितना समय लगता है। वर्षों से पेड़ जो है बड़े होते हैं और काटने में तो मशीनें हैं आजकल। मैं पहले एक बार नेपाल के पास में था कोई कार्यक्रम में, तो बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई है और पेड़ एकदम से साफ हो रहे हैं, क्योंकि वहां संवेदना ही नहीं है, पेड़ों के प्रति कोई समझ ही नहीं है या ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो कम से कम अपन जो है अपनी बात को इस तरीके से रखें कि जो कानूनविद है उस चीज को समझें, जो राजनेता है वो इस चीज को समझें, जो धार्मिक लोग हैं वो उसके साथ में जो है समाज का नेतृत्व करें, वो समाज की जो प्रबुद्ध जन है वो भी उनका नेतृत्व करें। ये बहुत जरूरी चीज है। जैसे कि अभी स्वामी जी ने बताया था कि अपना जो नेतृत्व है वो जो नेतृत्व है वो बढ़िया होना चाहिए, क्योंकि नेता के बिना जो दल है वो कमजोर हो जाता है। दल अपने पास बहुत बड़ा है, नेतृत्व भी अपन जो है वो अच्छे योग्य व्यक्तियों को देना होगा, और अगर योग्य व्यक्ति इसका नेतृत्व करेंगे तो इस काम के अंदर मैं आपको पक्का भरोसा दिलाता हूँ कि संपूर्ण विश्व अपने साथ में है, क्योंकि संपूर्ण विश्व जो है वो पर्यावरण के प्रति चिंतित है, जंगली जानवरों के प्रति चिंतित है। इसलिए अपना को तो आगे बढ़ना है, आगे काम करना है, और फिर सब लोगों को जो है अपने को जोड़ना है, ताकि अपन ये काम जो अमल काम है उसको कर सकें। एक पेड़ की जो कीमत है वो जांबोजी महाराज जानते थे, अम्बेडकर जी भी जानते थे। इसी वजह से उन्होंने जो है अपने जीवन का जो बलिदान दे दिया, उन्होंने जो है अपने को शिक्षा दी। क्योंकि एक पेड़ का अभी पिछले दिनों ही एक आलेख मैंने पढ़ा था रिसर्च, जो मिशिगन के अंदर ही स्टेट यूनिवर्सिटी में हुआ, तो अपने यहाँ के एक प्रोफेसर थे, तो उन्होंने कहा एक पेड़ जो है वो 42 अगर 50 साल माने, वैसे तो पेड़ की उम्र कहीं, जैसे जांबोजी महाराज की जो स्मृति के पेड़ है वो बचे हुए, दशनाथ जी महाराज की जाल है बची हुई, तो 500 साल हो गए, 550 600 साल हो गए। जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान मिला था वो पीपल का वृक्ष जो है करीब 2-2,500 साल हो गए, वो भी अभी जो है बचा हुआ है। पेड़ों की उम्र तो बहुत ज्यादा होती है, सैकड़ों और हजारों साल होती है, और उन्होंने तो सिर्फ ये गणित लगाई कि 50 साल के अंदर एक पेड़ जो है वो 40-42 हजार अमेरिकन डॉलर की तो शुद्ध हवा देता है, और इतना ही जो है वो पानी का शुद्धिकरण करता है, इतना ही जो है वो आसरा देता है जानवरों को, पक्षियों को आसरा देता है, खाने पीने के लिए जो जंगली जानवर है या अपने पालतू जानवर है वो खाने पीने की वस्तु देता है। अपन लोगों को भी जैसे अपने खेजड़ी सामग्री देती है, उससे अपन तंदुरुस्त रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। इसलिए पेड़ की जो वैल्यू है, जो उसका मूल्य है वो अमूल्य है, उसको अपन मूल्य में बांट ही नहीं सकते। तो इतनी बड़ी जो चीज है और वो चीज ऐसे ही कट रही है, अज्ञानता की वजह से जो है छोटे से लोग के लिए जो है लोग काट रहे हैं। तो इस चीज को जो है अपने को समझना होगा और सामूहिक रूप से इस काम को आगे बढ़ाना होगा। मैं पुनः अपने सभी लोगों को खासतौर से साधु संतों के चरणों में नमन करता हूँ, और जो पर्यावरण योद्धा है, पर्यावरण प्रेमी है, उनको भी बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद आशीष कि अपन लोगों को इस पावन काम को आगे बढ़ाना है। जहाँ भी जरूरत होगी मैं आप सभी लोगों के साथ में कंधे से कंधा मिला के इस काम को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हूँ। श्री हरि, धन्यवाद।